अवाम बड़ी गुस्से में है। अवाम ने इतने ताकत से हमें वोट डाला जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 45 फार्म है ना जी, उस हिसाब से हम जीते थे, बिल्कुल जेन्युइन जीते थे। और हमारी 3 सीटें थी, एक मेरी सीट थी एमएनए की, एक हमाद अदर की थी और एक शफकत महमूद की थी। हक तो अल्लाह ताला की दात भी कहते हैं, आपने हक लेने के लिए लड़ो और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये इतना हमें अवाम ने मैंडेट दिया और हम कैसे ये इलेक्शन से पीछे हट सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। कल इलेक्शन होते हैं और अभी तक पाकिस्तान के तमाम हलकों के नताइज हैं वो नहीं आए और एकदम से पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक चीज़ के अंदर मुब्तला है कि किस तरीके से पहले रिजल्ट कुछ और आ रहे थे, बाद में रिजल्ट तब्दील होना स्टार्ट हो गए और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो भी ये कहते नजर आए कि हमारे साथ धांधली हो रही है और हमारी लीड ज़्यादा थी और बाद में तब्दील कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एक उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक करामत अली खोखर साहब हैं, एक्स एम एन ए हैं। इस बार यहाँ से इनको इनके जो बेटे हैं वकीर अब्बास खोखर साहब, उनको टिकट मिली थी। इनका ये कहना है कि हमारी जो सीट है वो लीड पे जा रही थी। पहले भी इसी हल्के से एमएनए कॉन्टेस्ट किया था 2018 में और जीते भी थे। लीड में जा रही थी लेकिन इस बार जो इलेक्शन है वो हरा दिया गया इनको। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबका एमएनए हूँ, पहले एमएनए का मैं इलेक्शन लड़ा था, यही मेरे मुकाबले में था सैफ अल मलूक। और जब हम मेरे कागज रिजेक्ट हुए, मैंने वो मेरे बेटे को खान साहब ने टिकट दिया, मेहरबानी की। वो मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हम अल्लाह के फजल से इतनी लीड से जीत रहे थे, 40,000 के ऊपर से जीत रहे थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादती की हमसे और हमारा मैंडेट छीना गया। अवाम बड़ी गुस्से में है। अवाम ने इतने ताकत से हमें वोट डाला जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सर, लेक- 40,000 की जो लीड आप बता रहे हैं, कितने बजे तक ये लीड थी आपको पता चल गई थी और कितने पोलिंग स्टेशंस थे जो आपको पता चल गए थे? इतने परसेंट पोलिंग स्टेशन से ये रिजल्ट आ चुका था? टोटल जो थे 45 फार्म जो है ना, टू 45 फार्म, वो हम हमारे पास थे। हमने कलेक्शन की और कलेक्शन में हमें सारी काउंटिंग करके तकरीबन 83,000 हमारा वोट था, तिरासी ये हज़ार कितने बजे तक की बात है? ये तकरीबन हमारा जो 1:30 बजे तक वो इतना हमारा वोट था, 83,000। ठीक है। और उसके बाद जब उनका वोट सिर्फ 34-35 हज़ार था, ठीक है। हमें 40,000 के ऊपर की लीड से हम जीत रहे थे। ठीक है। लेकिन जब डेढ़ रात को 1:30 बजे हुए, हमारा जो रिज़ल्ट रोक लिया गया। उसके बाद पता चला भी हमें ये हरा रहे हैं। और हम आरओ की तरफ गए, हमारी लीगल टीम गई आरओ की तरफ, लेकिन वहाँ पे आरओ को भी पुलिस बहुत इतनी ज़्यादा थी, आरओ से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस क्या कह रही थी? रोक क्यों रही थी? क्या आपको लॉजिक क्या दे रही थी? दलाइल क्या दे रही थी कि आप क्यों नहीं मिल सकते? पुलिस पुलिस कह रही थी भी आरओ साहब जो है ना, ये आरओ अंदर काउंटिंग कर रहा, बड़ा मसरूफ़ है, आप नहीं मिल सकते, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका रिजल्ट कंटिन्यू हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। लेकिन हमें धोखे में रखा गया, उन्होंने धोखे में रखा। और हमारे जो लोग थे, हमारे वोटर थे, वो भी साथ थे। जो आपके मुखालिफ जमात थे, उनके लोग भी वहाँ मौजूद थे या नहीं मौजूद थे नहीं, या सिर्फ़ आप ही थे? वो लोग नहीं थे मौजूद। सिर्फ ये पुलिस की काफ़ी नफरी थी, बहुत ज़्यादा नफरी थी। ठीक है। और ये आरओ था, आरओ का सारा अमला था और हमें अंदर जाने नहीं दिया। हमें बड़ा एतमाद उन्होंने दिया भी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको आप इतनी लीड से आप जीत रहे हैं, आपको कैसे मालूम है कि इलेक्शन आप हार रहे हैं। ये पुलिस लेकिन ने बात बोली? जी, लेकिन ये पुलिस ने बात बोली, ठीक है। लेकिन हमें फ़िक्र तो था। लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट जो रुक गया, क्योंकि हम टेलीफ़ोन तो बंद थे ना जी, टेलीफ़ोन पे हमारी बात नहीं हो सकती थी। ठीक है। और हम आरओ के ऑफ़िस में गए, वहाँ पे हमें आरओ को मिलने भी नहीं दिया। ठीक, कितने घंटे आपका जो रिज़ल्ट है वो रुका रहा और कब आपका रिज़ल्ट सामने आया? अभी तो मैं आज आज पता चला ना, भी मुझे सुबह आज पता चला कि हमें 8,000 से हार आ रहे हैं। आज पता चला है, ठीक है। इतनी देर के बाद। सही है। तकरीबन टाइम था, तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम 2 था। बजे का टाइम। अच्छा, वैसे भी जो दूसरी जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आती हैं कि 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब हारी थी तो ये धांधली का एक बयानिया लेकर सामने आई नहीं, थी। नहीं। तो अब वो कोई मामला नहीं है? नहीं, नहीं, कोई किसी किस्म का मामला नहीं है। वो हमें रिज़ल्ट जो 45 फार्म है ना जी, ठीक है। वो हमें वो उस हिसाब से हम जीते थे, बिल्कुल जेन्युइन जीते थे। ठीक है। और हमारी 3 सीटें थी, एक मेरी सीट थी एमएनए की, एक हमाद अदर की थी और एक शफकत महमूद की थी। क्या करेंगे अब? अब कोई लीगल अब प्रोसेस आपका क्या अब है? अब क्या करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह हम लीगल टीम जो उसको ये सारा रिजल्ट दिखा के इंशाल्लाह हमारी अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो सही होगा। और मुझे इतनी लीड से हम जीत रहे थे, लेकिन पता नहीं ये क्यों इन्होंने ऐसा किया।
इंशाल्लाह हमें जब हम अदालत में जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम जीते हुए हैं, हम बिल्कुल जीते हुए हैं। कोई हमें, क्योंकि हमारा ये सारा जो हल्का ना वो बड़ा परेशान है और ये कह रहे हैं भी जीत को हार में इन्होंने डाल दिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह के फजल से हम वैसे ही जीतेंगे जैसे कि हमारा 40,000 से ऊपर वोट था। इस हिसाब से हम हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है। ले जी, करामत अली खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हम अदालत में जाएँगे, अदालत से रुजू करेंगे और वहाँ जाकर अदालत को जो फ़ैसला होगा उसको फिर एक्सेप्ट करेंगे सर, कि तब भी नहीं करेंगे? नहीं, अदालत का फैसला इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे। इंसाफ हमें चाहिए क्योंकि ये 45 आप सारे जो मेरे फार्म है वो मेरे पास हैं। हम जीते हुए हैं, अल्लाह के फजल से जीते हुए हैं। लेकिन आपको यकीन है कि अदालत आपके हक़ में फ़ैसला कर देगी? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, क्योंकि हम हक पे हैं। हक तो अल्लाह ताला की ज़ात भी कहते हैं, अपने हक लेने के लिए लड़ो और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। क्योंकि ये इतना हमें अवाम ने मैंडेट दिया और हम कैसे ये इलेक्शन से पीछे हट सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये तो पहले भी मुझसे हार गए थे सैफुल मलूक। ठीक है जी, अब जो फ़ैसला है वो अदालत में जाएगा, अदालत फ़ैसला करेगी इस हल्के का क्या फ़ैसला हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के और भी बहुत से हल्के हैं जिनमें ये सारे मामला चल रहे हैं। देखते हैं अदालतें अब क्या फ़ैसला करती हैं, क्या किरदार अदा करती हैं। देखते रहिए न्यूज़ वन। अल्लाह हाफ़िज़।